कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बेटा, आज जो हमने करना है चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर और लेक्चर नंबर जो है ना 8 है केमिस्ट्री का। तो आज हम करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि हम जानते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड हम पहले दो इसके ऑलरेडी करेक्टर पढ़ चुके हैं कि इट इज एक्टिंग एज एसिड, इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और आज हम करने जा रहे हैं इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मसलन इसको मैं थोड़ा सा बताऊं, ये H2SO4 में देखें तो H2SO4 में देखें तो यहाँ पर -2 × 4 तो -8, ये +2, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो +6 है। और इसी तरह से जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम करेंगे तो मोस्टली ये सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस होता है और वाटर बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड में ये -2 × 2 तो ये बन जाता है -4 ऑक्सीजन का, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, +4, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4। तो इट मीन सल्फर जब H2SO4 में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, और जब ये रिड्यूस होकर SO2 बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाता है। तो इट मीन यहाँ पर सल्फर खुद रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मसलन कार्बन है, कार्बन और सल्फर को, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है किस में, SO2 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो देन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस होता है, साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। सेम इज द केस विद सल्फर। सल्फर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं देन सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड and sulfuric acid is reduced also into SO2। तो इस तरह से दो SO2 यहाँ से ये बन जाएंगे और ये सल्फर भी SO2 में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये SO4 जो दो हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे SO2 में, तो इसलिए यहाँ पर बन जाएंगे 3SO2 और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, कार्बन को और सल्फर को into their corresponding oxide, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2S ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में। देखो बेटा, हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen, या gain of electron। So, addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron। तो यहाँ पर H2S में से हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो H2S क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू सल्फर। तो ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस सूरत में H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, वाटर, और ये जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाता है सल्फेट से, ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर जो है ना, यहाँ पर सल्फर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ का सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो H2S में देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है, -2 है, और जो है ना SO4 में देखें तो ये
ये क्या बन जाता है, ये -4 तो ये +4 बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ये वाला जो है ना ये रिड्यूस हो रहा है। तो व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड react with hydrogen sulfide, then hydrogen sulfide is oxidized into sulfur and sulfuric acid is reduced to sulfur dioxide and water. Same is the case reaction with HBr and HI. ये एसिड है हमारे पास, हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड जो है ना, इनके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर देता है तो तब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हैलोजेंस में। हैलोजन एसिड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हैलोजन में, यानी ये HBr ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रोमीन में। क्यों HBr में देखें तो HBr में ये +1 है तो ये -1 है, और लेकिन Br2 में देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये -1 से 0 में गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, तो ब्रोमाइड से ब्रोमीन बन गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड वाटर बट oxidizes the HBr into bromine. Same is the case with HI के साथ भी यही मामला है कि जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो then it is oxidized, HI oxidized into iodine along with sulfur dioxide and water. तो इसका भी मामला यहाँ पर है कि यहाँ पर ये आयोडाइड है, -1 है, और यहाँ पर ये 0 है, तो ये -1 से 0 में चला गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और दूसरा ये है ना देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है, प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो हैलोजन एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग हैलोजेंस। गैसेस के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, जैसा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 को, तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ओलियम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब्जॉर्प्शन टावर में हमने पढ़ा था कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है सल्फ्यूरिक एसिड को, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ओलियम, जो ओलियम जो है ना फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सेम इज द केस जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, रिएक्शन विद अमोनिया, देन अमोनिया react with sulfuric acid and it is converted into ammonium sulfate। तो अमोनियम से ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट, साल्ट में तब्दील हो गया। इसी तरह रिएक्शन विद बेंजीन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ऑर्गेनिक पार्ट जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने किया था ये यकीनन एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो हमने रिएक्शन किए थे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो उसमें हमने सल्फोनेशन में ये पढ़ा था कि बेंजीन जो है ना जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी सल्फोनेशन होती है, और इस सूरत में ये हमारे पास बन जाता है C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है और वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। फिर है जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो उन सॉल्यूशन में उनके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल पार्टिकल बनते हैं और सॉलिड होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये एरो की मदद से ये दिखाया गया है कि ये सॉलिड होता है, ये एस सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से बेरियम क्लोराइड है या लेड नाइट्रेट है या स्ट्रोंटियम नाइट्रेट जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर बेरियम सल्फेट बनाता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और प्लस एसिड बनता है, एक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसी तरह लेड नाइट्रेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लेड सल्फेट बनता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और प्लस नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह से ये वो वाले रिएक्शन है जिनमें ये अमूमन जब हम इसके साल्ट एनालिसिस के टेस्ट करते हैं तो वहां पर ये अमूमन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए जी KMnO4 में इसका जो -8 हो जाएगा टोटल और ये +1 हो जाएगा, तो ये +7। मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +7।
और ये तकरीबन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे ज़्यादा मजीद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। हमारे पास जबकि H2SO4 जो है उसमें हमारे पास H2SO4 इसमें जो है ना ये इसका क्या है +6। अब यहाँ पर जो KMnO4 है वो इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए ये KMnO4 में मैंगनीज जो है ना ये रिड्यूस हो जाता है, तो ये खुद रिड्यूस होता है तो दूसरों को क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ये बजाते खुद अकेला इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनता। लेकिन अगर इसको रिएक्ट करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो तब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये देखिए पहले रिएक्शन में देखें KMnO4 को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब ये पोटेशियम सल्फेट बनाता है, मैंगनीज सल्फेट बनाता है, वाटर, और ये है जी नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे कंपाउंड्स को। दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हैं। तो इसलिए जब सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको मजीद क्या कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है। अब यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +7 है, लेकिन मैंगनीज सल्फेट में कितना है +2 है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, दैट मीन मैंगनीज जो है ना यहाँ पर क्या हो गया रिड्यूस हो गया फ्रॉम +7 to +2। बराबर ये इस तरह ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आगे क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे कंपाउंड को, जैसा कि हमारे पास फेरस सल्फेट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं कि इसमें फेरिक सल्फेट है। अब ये देखिए ये फेरस सल्फेट है और ये वो ऑक्सीजन है जो कि यहां से क्या होता है रिलीज होता है। तो फेरस सल्फेट जब सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, then ferrous sulfate is converted into ferric sulfate। अब यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो इट मीन यहां पर आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया +2 से +3 में। तो इस तरह से किसने इसको ऑक्सीडाइज किया KMnO4, a mixture of KMnO4 and HSO4 which is acting as a strong oxidizing agent, तो वो इसको फेरस सल्फेट को क्या कर देते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इटसेल्फ क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। अब इस तरह से ये बन गया जी फेरस सल्फेट बन गया हमारे पास, सॉरी पोटेशियम सल्फेट बन गया, मैंगनीज सल्फेट बन गया, H2O बन गया। और ये अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फेरिक सल्फेट बन गया और वाटर। इस तरह से फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज, फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक सल्फेट। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है। ये रिएक्शन ओवरऑल कैसे हुआ 2 KMnO4 ऐसा लिखेंगे, ये 3 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ यूज हो रहे हैं और 5 यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो 5 और 3 8 H2SO4 यानी 8 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना यहाँ पर यूज हो रहे हैं। यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन 5 नेसेंट ऑक्सीजन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि जितने वहां पर बने हैं वो यूज होते हैं। अब इधर क्या पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, और यहाँ पर जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है 3 ये है और 5 ये है, तो 8 जो है ना हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया और 5 जो है ना हमारे पास फेरिक सल्फेट। तो ये वो रिएक्शन है कि जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तब्दील कर देते हैं क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब लास्ट में हम करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, यहाँ पर चंद एक मेंशन किए हैं। एक तो यह है कि इसको हम फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज करते हैं, मसलन जैसा कि अमोनियम सल्फेट है, अभी हमने NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है। इसी तरह कैल्शियम सुपर फास्फेट है, जिस तरह से CaH2PO4 ये हमारे पास कैल्शियम सुपर फास्फेट है। ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं और ये हमारी जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइनरी में रिफाइन कर रहे होते हैं
तो उस दौरान कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं और कुछ सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं जो उसकी जो है ना प्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स को या सल्फर के कंपाउंड्स को हम रिमूव करते हैं किसकी मदद से? बाय द ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में इनको डिकम्पोज करते हैं और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में और सल्फर के ऑक्साइड में तब्दील होकर गैसेस में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको रिफाइन कर सकते हैं पेट्रोलियम को। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास एसिड हैं, बहुत सारे दूसरे हमारे पास आयंस वगैरह बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फेट बनाने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल बनाने में, डाइस बनाने में, कलर बनाने में, ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स में, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में और सिंथेटिक फाइबर में भी इसका इस्तेमाल है। और जैसा कि हमारे पास बहुत बैटरीज होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरी जिन्हें हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, तो उनमें ये हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। इसके अलावा ये हम आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि इट इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो तो वहां से ये दोनों को रिमूव कर लेते हैं और वाटर की फॉर्म में इसको रिमूव कर देते हैं, इसलिए इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा लेबोरेटरी में ये रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ रिएक्शन करने के लिए लेबोरेटरी में ये एज ए मौजूद होते हैं और ये लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चंद उनमें से हमने किया है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे एंड 6। थैंक यू।